हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंसेज। लेट्स स्टार्ट। लेंस। अब तक हमने पढ़ा था स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम। नाउ लेंस क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन of two spherically refracting surfaces or one spherically refracting surface and one plane surface। लेंस में आपके पास क्या होता है? कम्बिनेशन होता है टू सरफेस का। लाइक जैसे देखो, आपने कन्वेक्स लेंस पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर, इसी तरह से था। अब दोनों तरफ से अगर ये मिरर बन जाए इस तरह से, कन्वेक्स लेंस मतलब लेंस कब बनेगा? जब दोनों तरफ आप कंबाइन कर दो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों तरफ अगर आपको कन्वेक्स सरफेस मिल रहा है तो ये कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कनकेव में इसी तरह से कनकेव सरफेस है, इधर से भी देखो तब भी कनकेव मिले, इसको बोलते हैं हम कनकेव लेंस। लेंस आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कनकेव लेंस एंड सेकंड वन इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का सेकंड नेम होता है कन्वर्जेंट लेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट लेंस। कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट। 10th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है? आपस में कन्वर्स करे, जहाँ बहुत सारी बीम्स आ रही हैं उनको एक पॉइंट पे कन्वर्स करे, डेट इज नोन एज कन्वर्जेंट। और एक पॉइंट से कहीं बाहर जो है आपके पास क्या करे? डाइवर्ज करे, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? फैलाना। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट पे कन्वर्स करना। सो दिस इज कन्वर्जेंट एंड दिस वन इज डाइवर्जेंट। क्लियर? लेंस आपके पास क्या होता है? कम्बिनेशन होता है दो स्फेरिकल सरफेस का, या फिर एक स्फेरिकल एक प्लेन हो सकता है, जो कि अभी हम इसमें स्टडी करेंगे, कन्वेक्स को और कनकेव को, कि कितने टाइप्स होते हैं, प्लेन सरफेस किस तरह से इससे कनेक्ट होता है। क्लियर? नाउ लेंस इज ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट लेंस, कनकेव इज नोन एज डाइवर्जेंट लेंस। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या होता है? टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लेंस। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स बोल सकते हो आप, और कनकेव लेंस। देखो क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हम कन्वर्जेंट को देखते हैं। कन्वर्जेंट कौन सा होता है? कनकेव होता है। तो कनकेव में देखो ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ, लेफ्ट साइड से भी कन्वेक्स हो, कन्वेक्स देख रहे हो पहले, तो लेफ्ट साइड से भी कन्वेक्स हो, राइट साइड से भी कन्वेक्स हो, दोनों तरफ से कन्वेक्स सरफेस जुड़े आपस में, तो इसका नाम होता है डबल कन्वेक्स लेंस। अब यही सेकंड टाइप से हो सकता है, एक तरफ आपके पास क्या है? सरफेस कन्वेक्स आए, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास क्या हो जाए? प्लेन सरफेस, इस तरह से, यानी कि सिंपल प्लेन हो जाए। इसकी जो रेडियस होती है वो आप ध्यान रखना इन्फिनिटी होती है, क्योंकि प्लेन कभी भी जो होगा सर्कल नहीं बनेगा, इसीलिए इसकी रेडियस हमेशा इन्फिनिटी होती है। खाली प्लेन की, लाइन की बोल रही हूँ मैं, इस कर्व की नहीं बोल रही। इसकी तो खुद की कोई ना कोई रेडियस होगी, इधर वाले सरफेस की तो इसकी तो रेडियस होगी जो सर्कल वाला पार्ट है, बट प्लेन की नहीं होगी। ये कभी आपका 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर की जो, या प्लेन लेंस की जो रेडियस होती है, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, वो कितनी होती है। 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है? सो ये आपका है प्लेनो कन्वेक्स, दूसरी तरफ कन्वेक्स है, एक तरफ प्लेन है लेंस। या फिर इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ, इस तरफ प्लेन हो, इस तरफ क्या हो? कन्वेक्स हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है?
इधर आपके पास कन्वेक्स हो, दूसरी साइड क्या हो जाए, दूसरी साइड आपके पास कनकेव हो सकती है, क्योंकि कन्वेक्स होगा तो ये होगा, प्लेन होगा तो ये होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर जो लेंस ही तो होना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है कनकेव हो या कन्वेक्स हो लेंस बनने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरा सरफेस आपने जोड़ दिया कनकेव। देखो ये इधर से देखोगे राइट साइड से कनकेव है और इधर से देखोगे तो कन्वेक्स है। तो ये थर्ड टाइप होती है, इसका नाम होता है, दिस इज़ योर थर्ड टाइप, और इसका नाम क्या होता है, कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, इसका नेम है ये। नेक्स्ट अगर मैं कनकेव में देखूं तो फर्स्ट वाली क्या है, दोनों सरफेस क्या हों, कनकेव हों, तो इसका नाम हो जाएगा डबल कनकेव लेंस। नेक्स्ट आपके पास एक तरफ क्या हो, कनकेव सरफेस और दूसरी तरफ क्या कर दो, प्लेन। ऐसा हो सकता है, या प्लेन इस तरफ हो तो कनकेव इधर आ जाएगा। क्लियर, दिस इज नोन एज प्लेनो कनकेव लेंस। नेक्स्ट आ सकता है कि इस तरफ आपके पास क्या हो, ये वाला आपके पास सरफेस कौन सा है, कनकेव है इधर से, दूसरी साइड से आपके पास क्या हो, दूसरी साइड से आपके पास यहाँ से देखो तो कन्वेक्स लगे, यहाँ से देखो तो कनकेव लगे। तो ये वाला आपके पास कौन सा होता है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। पॉसिबिलिटी देखो ऐसे याद रखना, अगर आप कनकेव को पढ़ रहे हो तो एक तरफ कनकेव बना दो सभी में, दूसरी तरफ एक बार तो कनकेव ही लगाओ, एक बार प्लेन और एक बार जो है कन्वेक्स लगा दो। इसी तरह से इसको अगर आप कन्वेक्स को पढ़ रहे हो तो पहले लेफ्ट साइड सबकी कन्वेक्स रखो, राइट साइड एक बार कन्वेक्स लगाओ, दूसरी बार प्लेन लगाओ और तीसरी बार आप फिर से क्या लगा दो, कनकेव लगा दो। मीन्स तीनों पॉसिबिलिटी जो जो आपने पढ़ी है, बस उसके कम्बिनेशन देखने हैं। क्लियर, so this was all about types of lenses, convex lens and concave lens. Now we are going to discuss a very important derivation that is known as lens maker formula. Very very important derivation of ray optics. वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5 to 6 टॉपिक्स। रे ऑप्टिक्स में सिर्फ हमारे पास एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, देन लेंस फॉर्मूला है, उसके बाद जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, फिर रे ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वी विल मूव टू द वेव ऑप्टिक्स आफ्टर 3 to 4 लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला आपके पास देखो क्या है कि लेंस आपके पास किस तरह से बनेगा उसके लिए है। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ कन्वेक्स से, आपको जो है कनकेव से खुद स्टडी करना है। ठीक है, वी आर स्टडिंग विद द कन्वेक्स लेंस। देखो कैसे, एक कन्वेक्स लेंस मान लो, ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है। क्लियर, अब आपके पास जो लेंस बन जाएगा तो लेंस के अंदर क्या होगा, आपके पास पोल देखो, इस वाले सर्कल का तो ये वाला पोल हो जाएगा P1 और इस वाले सर्कल का ये वाला पोल हो जाएगा P2। अलग अलग होगा पोल, इस वाले सर्कल का अलग होगा और जो ये वाला सर्कल बना होगा इसका पोल अलग होगा। इसका सेंटर जो ये वाला सर्कल ऐसे जा रहा है तो पहले वाले का सेंटर C1 कहीं यहाँ आएगा और इस वाले का सेंटर, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है पीछे वाला सर्कल है वो तो लेफ्ट साइड आ रहा है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा C2। क्लियर, सो रेडियस इसकी R1 होगी, इसकी R2 होगी, अलग अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, अजम्पशन वही लेते हैं कि अपर्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अलग अलग पोल लेने की बजाय कि इनका कॉमन सेंटर यहाँ पर जो है वो सेंटर ले लेते हैं हम C। कॉमन सेंटर कोई भी स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर कॉमन सेंटर लेते हैं, डेट इज़ नोन एज C।
नेक्स्ट है अब हमारे पास इसको जो इंटरफेस है इन दोनों को सेपरेट करने वाला, इसको हम करते हैं एक्स वाई। एक्स वाई नॉन मतलब कोई भी ले लो, इंटरफेस का नाम हमने एक्स वाई लिया। अब फर्स्ट रे, यहाँ पर सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है ओ, यहाँ से पहली रे हमें स्ट्रेट डालनी होती है, ये सीधी रे चली गई, ठीक है, स्ट्रेट रे। अब नेक्स्ट रे मैंने क्या बता रखा आपको कैसे जाएगी, नेक्स्ट रे आप किसी एंगल से डाल दो, थोड़ा सा इधर से डालो सो डैट कि क्लियर कट आपको डायग्राम दिखाई दे। आप इस रे को इस तरह से डाल दो, ये आपने रे डाल दी, ठीक है, ये इंसिडेंट किया आपने रे। अब मुझे ये बताओ इसकी नॉर्मल कैसे हो गई। मैंने आपको जब रेयर टू डेंसर मीडियम करवाया था और डेंसर टू रेयर मीडियम करवाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जहाँ पर भी सेंटर होगा ना वहीं से आपको नॉर्मल को पास करना है। अब यहाँ पर सेंटर ये है तो नॉर्मल आपके पास यहाँ से इस तरह से जाएगी, जो सेंटर से जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल है। और इस वाले पॉइंट की नॉर्मल क्या होगी, जो सेंटर से जाती हुई होगी, यानी कि ये कोई नॉर्मल आएगी इस तरह से। तो अपनी नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप थोड़ा सा इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि इसकी नॉर्मल ऐसे आएगी, इसकी नॉर्मल ऐसे आएगी, वहाँ आपको दिखानी नहीं है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नॉर्मल इस तरह से है। तो मुझे ये बताओ रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, क्योंकि ग्लास जो है किसी चीज़ से बना होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस से एयर है, μ1 हो गया। रेयर मीडियम है, अंदर ग्लास स्लैब टाइप कोई मटेरियल है, तो आपके पास डेंसर है, रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये नॉर्मल उधर जा रही है तो इसकी तरफ बेंड होगी, इस तरह से बेंड होगी। अब डेंसर से रेयर जा रही है, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ देखो, मैं कहूँ कि ये वाला लेंस है ही नहीं, इधर वाला लेंस नहीं है, तो इधर वाला लेंस अगर आपके पास नहीं है, इसको और क्लियर कट बना लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। ये है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ये थोड़ा वाइड कर देते हैं सो डैट कि इसके अंदर की रे दिख जाए आपको, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये इस तरह से गया। अब जो ये वाला है आपके पास, इसकी जो नॉर्मल रे होगी, यहाँ से C1 जो है ये वाला सरफेस है, तो पहले वाला सरफेस ये है, तो इसकी नॉर्मल जो है इससे पास होती हुई आनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से आएगी इसकी नॉर्मल, क्लियर। और जो ये वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस की नॉर्मल कैसे आएगी, ऐसे पास होती हुई आएगी, तो इस वाले सरफेस की ऐसे आएगी, ठीक है। अब देखो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा, तो ये नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हो गया, क्लियर। अब मुझे ये बताओ, जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, अगर मैं ये वाली राइट साइड को भूल जाऊँ कि मेरे पास ये कुछ है ही नहीं, इधर XP2 कुछ सरफेस है ही नहीं है, P2 इधर है, XP2 मेरे पास कोई सरफेस नहीं है, मतलब मैं राइट साइड को हटा दूँ तो सिर्फ ये मानूँ ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया, तो फिर तो ये मेरे पास आगे टकराने नहीं चाहिए, कोई और रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, सीधा ये यहाँ पर जाकर कहीं भी इमेज बना देगी। ये इमेज मैंने मान ली कितनी है, I1 पोजीशन। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो कि अगर मैं राइट हैंड साइड पे ये हटा दूं, मैं कह रही हूँ कि ये वाली राइट हैंड साइड है ही नहीं, XP2Y को हटा दूं, तो मेरे पास जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी डेंसर मीडियम में आ गई तो सीधी चली जानी चाहिए। बट अब क्या है मेरे पास, अब ये वाली राइट हैंड साइड है, तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज इसकी बन रही है ना, ये ध्यान रखना, ये इसके लिए अब ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मतलब एक इमेज तो पहले बन गई, जो एक रिफ्रैक्शन हुआ उसकी वजह से एक इमेज बन गई, दूसरी इमेज कैसे बनेगी, वो उसके लिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये इमेज जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, अब ये डेंसर मीडियम आ गया, डेंसर से रेयर में जाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे जाएगी, नॉर्मल ऊपर जा रही है तो इससे दूर जाती जाती ये कहीं यहाँ बैंड हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या बना देगी, ये फाइनल इमेज। C यहाँ मान लो कहीं पे भी, C2 C1, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास फाइनल इमेज बनेगी, और यहाँ पर आपके पास फाइनल इमेज जो बनेगी, कितने डिस्टेंस पे होगी फाइनल इमेज, यहाँ से सेंटर से देखोगे अब की बार सारे डिस्टेंस, तो फाइनल इमेज V, और पहले वाली इमेज मैंने मान लिया कितने पे बन रही है, V1 पे। जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक सेंटर से, ये मैंने मान लिया कितना है, U, बस। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना, और ये इतनी इजी डेरिवेशन है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, जब ये राइट हैंड साइड नहीं है तब आपने क्या पढ़ा था रेयर टू डेंसर मीडियम में, क्या आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, μ1 डिवाइडेड बाई U प्लस μ2 डिवाइडेड बाई V
इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर, यही किया था। और डेंसर टू रेयर में जब इसका रिवर्स किया था तो मैंने आपको बोला था सिर्फ क्या करना है, म्यू वन को किससे रिप्लेस कर देना, म्यू टू से। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ म्यू वन है वहाँ पर म्यू टू कर दो, तो ये डेंसर से रेयर का आ जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर। बस ये दो फॉर्मूले जिसको आ गए, याद भी क्या करना है, सिर्फ यही याद करना है। डेरिवेशन देखो अब कितनी स्पीड में हो गई। करें स्टार्ट। फर्स्ट वन, ये इसको मिटा देते हैं यहाँ से। लेट्स स्टार्ट। जब आपके पास ये वाली साइड है ही नहीं तो ये रेयर है, ये सीधा डेंसर हो जाएगी। मैं इसको हटा रही हूँ, xp2y को शुरू में नहीं मान रही। तो फर्स्टली जब रे जाएगी, व्हेन रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर मीडियम, डेट इज कहाँ से, xp1y, इस वाले सरफेस से xp1y से जा रही है। ये रेयरर है, उधर वाला सारा सरफेस, जब इसको हटा दूंगी तो इस पूरे को डेंसर मान सकती हूँ मैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, रेयरर टू डेंसर में आपको पता है क्या इक्वेशन होती है, म्यू वन डिवाइडेड बाई यू ऑब्जेक्ट प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाई वी। जब ये सरफेस नहीं था तब इमेज कहाँ बनी थी हमारे पास, v1 पे बनी थी, v पे नहीं बनी थी। v पे जब बनी है जब ये वाला सरफेस भी आ गया है और मैंने इस वाले सरफेस को हटाया है, तो अब ये इमेज कहाँ बनेगी, v1 पे। क्लियर। इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट मैंने कैसे v1 किया है, इमेज जो है मैंने v कैसे की है, v की जगह v1 कैसे किया है, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, रेडियस कितनी होगी पहले वाले इसकी, r1 होगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, व्हेन रे पासिस, अब जो है मैं इसको लगा देती हूँ। तो अब रे मेरे पास किससे पास हो रही है, व्हेन रे पासिस फ्रॉम, कौन से मीडियम से कौन से में, डेंसर टू रेयरर। कैसे हुई, क्योंकि अब की बार ये वाला मीडियम लगा दिया तो ये तो डेंसर ही रहा, लेकिन इसके पीछे जो है यहाँ से बंद हो गया तो रेयरर बच गया, डेट इज xp2y। क्लियर। क्या था डेंसर से रेयरर में, ये था माइनस म्यू टू बाई यू प्लस यू क्या बन जाएगा इसके लिए, अभी बताया था मैंने। अब की बार ऑब्जेक्ट कौन बनेगा इसके लिए, जो इसका पहले वाले का क्या है, इमेज है। तो पहले वाले की इमेज को मैंने क्या बनाया, इसका ऑब्जेक्ट। एक ये वाली चीज़ को ध्यान रखना, मैं सर्कल कर रही हूँ, प्लस म्यू वन बाय फाइनल इमेज, तो अब की बार v पे ही बन रही है जब दोनों है, इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई रेडियस कौन सी हो जाएगी नेक्स्ट सरफेस की, r2। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब दोनों को ऐड कर दो, डेरिवेशन कंप्लीट है। बस यही डेरिवेशन थी ये। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 करो ऐड। इसको क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाई v1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड कितनी है इसकी, माइनस म्यू टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करो, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई r1 है, इसमें ऐड करनी है राइट हैंड साइड, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई r2। क्लियर। ये से कैंसिल, तो ये आ गया माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से मैं निकाल लूँ कॉमन, म्यू टू माइनस म्यू वन, दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ। तो अंदर क्या बच गया यहाँ पर, तो 1 बाई r1। यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू है तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी म्यू टू माइनस म्यू वन बनेगा। तो माइनस कॉमन ले लिया, फिर ये बाहर आ जाएगा इससे भी, 1 बाई r2। क्लियर। अब ये बताओ मुझे, इसमें से भी म्यू वन को कॉमन ले सकती हूँ, म्यू वन कॉमन ले लो यहाँ से भी, तो 1 बाई वी, पहले प्लस वाला लिख लेती हूँ, माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर। इस म्यू वन को उधर डिवाइड में ले जा सकते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, इस वाले म्यू वन को उधर डिवाइड में ले जाते हैं, इसके नीचे ले आऊँ, ये इसके नीचे आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास ये जो है एज इट इज़ 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर। मैथ है सारा, कुछ भी नहीं है। इस म्यू वन को सब दोनों के नीचे सेपरेट लिख सकती हूँ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, इसके नीचे भी लिख दो म्यू वन बाई
म्यू1 अलग अलग लिख दिया, म्यू1 कैंसिल, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? डेरिवेशन होने वाली है, कितनी इजी है। ओके करो अब इसको, 1/v माइनस 1/u। वैसे तो आपको लेंस फॉर्मूले से पता होगा 1/f होता है, जो कि अब नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे, बट स्टिल अगर नहीं पता तो यहाँ पर ये कर लो। इफ़ अगर ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ पर रखा है, फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा है, देन आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज आपके पास क्या बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा होता है तो v किस पे बनती है, इन्फिनिटी पे। और अगर आपके पास जो है u इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। ये दो केस आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट, कौन सा केस ले लेते हैं, u को ले लेते हैं, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो v कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। पॉजिटिव के लिए ले रही हूँ मैं ऐसा कि यहाँ पर u जो है माइनस वाला, अगर ये इन्फिनिटी ले लूँगी तो 1/∞ 0 होगा, माइनस वाला कट जाएगा, तो v की जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये वाला केस ले सकते हो कि अगर इफ जो है आपके पास क्या है, u इन्फिनिटी पे है तो v कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस पे होगा, इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। तो ये क्या हो जाएगी, 1/f, v की जगह माइनस 1/∞ आ जाएगा u की जगह, इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? 1/f, 1/∞ क्या होता है, 0। μ2/μ1 को क्या मैं खाली ये लिख सकती हूँ, म्यू। अगर एक मैंने एयर मान रखा है तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास 1 होता है, तो उसको आप क्या ले सकते हो, एक को 1 ले सकते हो, दूसरा आपने म्यू मान लिया कोई भी है, तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज़ योर लेंस मेकर फॉर्मूला। थोड़ी अच्छे तरीके से लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? क्या करना है आपको, देखो एक बार इसकी ब्रीफ समरी हो जाए। सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस लेना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, एक रे डायरेक्ट निकालनी है, दूसरी रे आपने नॉर्मल बनाने के लिए, देखो पहला सरफेस C1 वाला है तो C1 से जो है लाइन को निकाल दो, ये नॉर्मल हो गई। C2 सरफेस ये वाला है तो इससे नॉर्मल पास होती हुई छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लो, ये होगी। रेयर से डेंसर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। फिर आप पहले क्या करो, इस वाले सरफेस को हटा दो ताकि आप ये पहली इक्वेशन लिख सको। फर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए इसको हटा दो। रेयर से डेंसर वाली जो इक्वेशन होती है उसमें आप ये मान लो कि फाइनल इमेज तो है नहीं जो आप v मानोगे, तो इमेज मान लो v1 पे बनी है, तो v की जगह v1 रख दो, u जो है u ही रहेगा, r1 जो है रेडियस हो जाएगी, बस ये चेंज करना है। डेंसर से रेयर वाली में क्या करते हो, μ1 की जगह μ2 करते हो। दोनों इक्वेशन पहले मैंने साइड में लिखवाई है सो डैट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आपने क्या करना है, दूसरा सरफेस भी प्लेस कर देना। दूसरा सरफेस प्लेस करने के बाद अब डेंसर से रेयर वाली इक्वेशन लगाओ, उसमें अब जो फाइनल इमेज है वो v पे बनेगी, लेकिन u किस में चेंज हो जाएगा, v1 में, क्योंकि ये वाली जो इमेज है वो उसके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। क्लियर? अब ये होने के बाद आपके r जो है वो r2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद मेरे ख्याल से आप यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हो। उसके बाद v को जो है आपने क्या रखना है, v को आपको f रखना, नहीं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है। नहीं किसी को याद रहता तो जब भी ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, तो v की जगह फोकस आ जाएगा, u की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/∞ 0। दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट केस एक बार जो है मैं कनकेव का जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करवा देती हूँ, करके आप खुद आना इक्वेशन जो भी है कि इसी तरह से प्रोसीड करना है, कोई भी स्टेप जो है आपके पास चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम करते हैं कनकेव से। कनकेव से कैसे होगा, देखो ये आपने कनकेव ड्रॉ किया, ऐसे ही बनेगा कनकेव। वही पहले यहाँ पर जो है सेंटर, ये वाला डिस्टेंस जो है P1 हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा P2 अलग अलग इन सरफेस का। ये थोड़ा सा वाइड है तो इसको x1 P1 y1 मान लो, खाली xy मानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पर कॉमन था, यहाँ पर वाइड है तो इस वाले सरफेस को अलग मान लो, नाम की बात है। इसका जो सेंटर होगा इधर ही होगा, तो ये वाला सेंटर हो गया मेरे पास C1। इस वाले का सेंटर, क्योंकि सर्कल ऐसे बन रहा है तो इसका सेंटर होगा यहाँ पर C2। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, एक तो रे डायरेक्ट गई होगी, दूसरी रे आपने इस तरह से ड्रॉ की होगी। अब आपके पास कन्फ्यूजन आएगा कि मैम नॉर्मल कैसे, नॉर्मल इस वाले सर्कल की नॉर्मल इसी C1 से पास होगी तो ऐसे कुछ आएगी, ये वाली नॉर्मल होगी। क्लियर? इस वाले सर्कल की ऐसे जाएगी तो इसकी नॉर्मल ऐसे होगी, क्योंकि जो C2 से ही जानी चाहिए।
रेयर से डेंसर में जा रहा है तो कहाँ होगा, ये वाली आपके पास नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। क्लियर, नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब ये जो है डेंसर है, ये रेयर है तो डेंसर से रेयर में जाएगा, नॉर्मल ये थी, इससे भी क्या होगा और दूर चला जाएगा नॉर्मल। आप इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लो जहाँ पर ये ऐसे है, तो इस नॉर्मल से इसे क्या जाना है और दूर जाना है, तो दूर जाना है तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये तो आपके पास बनेगी फाइनल इमेज जब बिल्कुल दूर चला गया। लेकिन इससे पहले अगर ये नहीं होता तो सीधा यहीं से आता ये और यहाँ पर कहीं इमेज बन जाती I1। क्लियर, बस इसमें ये है, नॉर्मल को आप हटा देना, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ये सिर्फ आपके पास बेंडिंग के लिए कि बेंडिंग कहाँ होगी इसके लिए होता है, वैसे नॉर्मल आपको ड्रॉ नहीं करना इसमें। क्लियर, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो भी आपके पास डाउट्स हैं देन ड्रॉप डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। इफ़ यू like the video then please do subscribe the channel and share the video. Thank you.